संसाधनों का सेतु बनाकर मैं विकास करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। एक गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। आरक्षण के इस दौर में मैं उस हर एक बेटी को उसकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलवाना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूँ। नमस्कार दधीची के सभी सदस्य एवं यहाँ उपस्थित सभी वक्ता एवं श्रोता। मैं शशांक राजधानी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से आज युवा आधुनिक भारत के युवा और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि आज तक जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे राजनैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक ही क्यों ना हो, उनमें युवा ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध एवं भगवान महावीर स्वामी तक, इन्होंने भी अपनी युवावस्था में ही संसार को सदाचार का पाठ पढ़ाया। भारत एक युवा देश है और जब हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार भगत सिंह जो महज 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी लटक गए थे अपने देश की रक्षा के लिए, और ऐसे ही युवा देश की उन्नति में अग्रसर होते हैं। लेकिन हम किन युवाओं की बात कर रहे हैं जो देश को निर्माण में अपना अग्रिम योगदान देंगे? क्या ये वो युवा है जो दर दर रोजगार के लिए ठोकर खा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये वही युवा है जिनकी कुशलता और प्रतिभा को भ्रष्टाचार की नींव पर रखकर लोग कुचल देते हैं? क्या ये वही युवा है जो देश को छोड़ देते हैं दूसरे देश की कंपनियों में काम करने के लिए क्योंकि उनके देश में उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं होता? क्या ये वो युवा है जिनके हाथ में भारी डिग्री तो है लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं जिसका इस्तेमाल करके वो देश का निर्माण करे? यदि देश का निर्माण करना है तो युवाओं में शक्ति का होना आवश्यक है, और आज के समय में शक्ति और सामर्थ्य से ही देश का निर्माण हो सकता है। युवाओं को केवल ना सिर्फ पाठ्यक्रम और बोलने में शामिल ना करके अगर हम उसको अग्रिम करें तो युवा शक्ति एक भारत का निर्माण करेगी जो सशक्त होगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने अंधविश्वास को अपना श्रद्धा का स्थान बनाया है? आत्म भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की जिस समय हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम एम्स जैसे अस्पतालों का हमने निर्माण किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग किया, लेकिन क्या हम इस बात से परिचित है कि हम कहीं ना कहीं उस वर्ग से पीछे होते जा रहे हैं जिस कारण हम अपने देश को आगे बढ़ाने में असक्षम हैं। अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो नारी की इज्जत करनी होगी, पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो वो गरीब बच्चा स्कूल की चौखट पर कदम शिक्षा अर्जित के लिए रखे, ना कि मध्यांतर भोजन के लिए। और हम इस पृथ्वी पर कुछ दिन के लिए मेहमान हैं और इसको कुछ और अच्छा बनाए और सुगंध युक्त बनाए और अच्छा वातावरण यहाँ पैदा करे उन मेहमानों के लिए जो हमारे बाद यहाँ आएंगे। इसी शब्दों के साथ और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु मंगलम की भावना के साथ धन्यवाद।